और घाटम जी ने विचार किया क्या चुराऊं। तब उन्होंने विचार किया, बोले कि यहाँ आमेर का जो राजा है इसके घोड़े बड़े कीमती हैं और उनमें भी एक काला अश्व है, काला घोड़ा है, वो सबसे ज्यादा कीमती है, ऐसा पूरे भारत में नहीं है। यदि उसको मैंने चोरी कर लिया और उससे जो धन आएगा वो यदि मैंने गुरुदेव को दिया तो आजीवन मुझे जितना देना चाहिए उतना एक बार में ही दे दूंगा मैं गुरुदेव। तो गुरुदेव के यहाँ गुरु पूर्णिमा की सेवा मेरी तरफ से होती रहेगी। घाटम जी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके घाटम जी और सीधे राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोका, ए कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले घाटम। कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। झूठ नहीं बोलना है, गुरुदेव ने मना किया है। तो द्वारपालों ने मन में विचार किया, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, राजा का कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है, हमने इसको रोक दिया है, इसका परिचय पूछना, इसलिए बुरा मान गया। बुरा मान करके कह रहा है चोरी करने जा रहा हूँ। ए भाई सुनो, द्वार खोल दो, ये कोई राजा का परिचित व्यक्ति होगा, ऐसे कौन बोलता चोरी करने जा रहा हूँ। द्वार खुल गए, वो भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके घुड़साल में गए, वहां सबसे महंगा घोड़ा जो काला अश्व था उसको खोल लिया, बैठ गए, लेकर के बाहर आने लगे, खुले में ही सबके सामने बाहर की ओर जाने लगे। तो द्वारपालों ने कहा ये तो राजा का घोड़ा है, ये क्यों ले जा रहे हैं? फिर भैया ये काला अश्व कहाँ लेके जा रहे हो? बोले चोरी करने आया था, चोरी कर ली, अब चोरी करके ले जा रहा हूँ। द्वारपाल बोले ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया है, ऐसे कौन बोलता है? अरे भैया द्वार खोल दो, इनको जाने दो, रोको नहीं। उनका सत्य और वहां द्वारपाल का उसके प्रति ये भाव रखना कि बुरा मान गए, वो ऐसा फिट हुआ कि किसी को शंका ही नहीं हुई कि ये चोरी कर रहे हैं। घोड़ा लेकर के चले गए और उसी समय राजा ने आज्ञा की मेरे घोड़े तैयार करो, मैं भी जाऊंगा कहीं। ऐसा उसने आज्ञा की। जाके देखा तो काले अश्व थे नहीं।